हेलो पीपल। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स में हम लोग जब स्टार्ट करें तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जो होती हैं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पर लेकर जाती हैं, वाइल जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस हैं। मतलब देखिए, हम लोग जब बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर्स जो है हमारे, ये हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ये हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ये हमारा कोर है। देखिए, जब हम लोग ट्रांसफार्मर्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पर जाते हैं। फॉर अ केस स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देखें हम। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सॉरी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि V1 जो है हमारा वो लेस देन होगा V2 से। V2 से इसका मतलब कि हम लोग एज्यूम करें कि V1 हमने दिया 400 वोल्ट, बट जो हमारे पास V2 आएगा कन्वर्ट होके वो होगा 800 वोल्ट या फिर 4 केवी या फिर 11 केवी। वो अपने हिसाब से जो हमारी N होगी। अब N क्या होगा और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे। ये बस आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया देने के लिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए, ट्रांसफार्मर हुआ ये, वाइल जो हमारा एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है वो था हमारा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस से मतलब क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस होती क्या है? कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस, कैन यू प्लीज टेल? तो इसका आंसर होगा कोई भी ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है ये। तो बाय डेफिनेशन हम लोगों को क्या मिला कि जो एक ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन तो है रहा नहीं फिर, क्योंकि इसने तो एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट किया बस। तो इससे हमारा आंसर आया कि बाय डेफिनेशन transformer is not an electromechanical conversion device, so it is not a electrical machine. But as we are electrical engineers, तो हमें इसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के साथ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स का एक तरीके से कोर या फिर एक तरीके से स्टार्टिंग ही इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से होती है। क्योंकि जब आप फर्दर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडक्शन मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स, इन सब में सेम ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो किए जाते हैं। अब देखिए इधर क्या होता है कि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया ट्रांसफार्मर को। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इनपुट था और आगे क्या हुआ, यहाँ पर ये मैकेनिकल इनपुट, सॉरी मैग्नेटिक इनपुट बन गया कि यहाँ पे मैग्नेटिकली पास होती है हमारी एनर्जी। मैग्नेटिकली यहाँ पर हमारी एनर्जी पास हुई और यहाँ पर आकर फिर से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इससे मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स नहीं है। तो अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स का। that transformers are the devices transformers
are the static devices. Static devices. स्टैटिक डिवाइसेस क्या होती हैं? स्टैटिक डिवाइसेस वो होती हैं जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल लॉसेस, मतलब जो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस होंगी वो एब्सेंट होंगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर्स आर दी स्टैटिक डिवाइसेस which convert electrical power from one voltage level to another. अब देखिए, वन वोल्टेज लेवल टू अनदर से मतलब क्या होता है? यहाँ पर V1 जो था हमारा, जो इनपुट था, वो इक्वल टू भी हो सकता था। ये आइसोलेशन के लिए बस यूज किया जाता है, आइसोलेशन के लिए। V1 जो था वो ग्रेटर देन भी हो सकता था V2, जैसे हम लोग घर के आसपास ट्रांसमिशन लाइंस में देख सकते हैं कि 11 kV से 400 kV पर हम लोगों के घर पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस एग्जाम्पल है इसका। या फिर, और इसे स्टेप अप बोला जाता है, सॉरी स्टेप डाउन बोला जाता है, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने एक लेवल से दूसरी लेवल पर कम करके बेचा। और सिमिलरली V1 इज लेस देन V2। ये इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इसे पावर सिस्टम में यूजुअली पढ़ते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है कहाँ का? कोई आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं इसे आराम से, बहुत इजी है कि इसे हम लोग देखते हैं जब पावर स्टेशंस में होते हैं हम। क्योंकि पावर स्टेशंस में क्या होता है कि हम लोग एनर्जी जो जनरेट करते हैं उसे स्टेप अप करते हैं, फिर उन्हें ट्रांसमिशन लाइंस में भेजा जाता है और फिर वो स्टेप डाउन करके आपके घर पर आती हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारा स्टेप अप का। तो अब देखिए आगे कि ट्रांसफार्मर्स में एनर्जी कैसे पास होती है। तो उससे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर्स के कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ट्रांसफार्मर का वो है हमारा कोर और लिम्ब, जहाँ पे हम लोग वाइंडिंग्स को बांधते हैं या फिर जो मैग्नेटिकली एनर्जी पास करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो देखिए, ये देखिए, ये हमारा इनपुट है, सॉरी ये हमारा इनपुट है, ये इनपुट वाइंडिंग है। ये हमारी इनपुट वाइंडिंग है। एज्यूम यहाँ पे हमने V1 दे दिया, ये हमारी आउटपुट वाइंडिंग हो गई। यहाँ पे हमने V2 दे दिया। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे V1 इज लेस देन V2, सॉरी ग्रेटर देन V2। देखिए, जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हुआ? देखिए, अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल के बारे में देखें तो हम लोग जैसे जैसे करंट को कर्ल करेंगे तो हमें हम जैसे जैसे कर्ल करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ये जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो इससे क्या हुआ कि एज ए रिजल्ट जो फ्लक्स था, फ्लक्स चेंज हो रहा है। मतलब फाई जो है हमारा, एज्यूम हमने करा कि फाई हमारा फ्लक्स है, फाई फाई जो है हमारा यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में।
तो फ्लक्स के फ्लो करने की वजह से एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये हमारा कांस्टेंट नहीं रहा, इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, डी फाई ओवर डी टी क्या देता है हमें, ई, ई इज डी फाई बाई डी टी। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स जो है हमें ई दे रहा है, जो है हमारा डी फाई बाई डी टी के बराबर। तो ये ई इधर आ गया। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट लेंजेस लॉ की वजह से यहाँ पर एक डी फाई बाई डी टी कन्वर्ट हुआ, सॉरी डी फाई बाई डी टी इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से हमारी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड मिल गई हमें, जो एज अ रिजल्ट हमारी एनर्जी पास कर रही है इस एरिया से इस एरिया तक। ओके, तो अब हम लोग कोर के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं कि कोर क्या काम करता है, क्यों करता है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। तो देखिए, ये हमारा एक कोर है। तो कोर जो होते हैं वो यूजुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये लो रिलक्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमें, लो रिलक्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारी वाइंडिंग्स को भी सपोर्ट करते हैं। वाइंडिंग्स जो हमने अभी इसके ऊपर लगाई थी, ये उन्हें भी सपोर्ट करते हैं। देखिए जैसे इस तरीके से वाइंडिंग्स लगी हुई थी, तो ये कोर के ऊपर ही सपोर्टेड होती हैं ट्रांसफॉर्मर्स में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर्स को, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स को, कैंटिलीवर सर्किट्स, मोस्ट प्रॉब्ली हम स्टार्ट कर देंगे कैंटिलीवर सर्किट्स एंड ऑल द इक्विवेलेंट सर्किट्स। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और मैं लेक्चर्स को लंबा नहीं रखना चाहता क्योंकि लंबे लेक्चर्स बोरिंग हो जाते हैं समवॉट। सो हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स नहीं पढ़ेंगे 10-15 मिनट के, जिससे वो लेक्चर्स इंटरेस्टिंग रहे। और किसी को भी कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मेरे गिवन ईमेल एड्रेस पे, जो मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था अपना ईमेल एड्रेस, आप उसके ऊपर मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी जाके अपने व्यूज़ दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हम लोग मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।